आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट यूनियन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात और समानुपात का। दोस्तों, इससे पहले हम लोग रेशियो का जो पहला भाग था यानी वीडियो नंबर 1 था, पार्ट 1 था, उसको हम लोग देख चुके हैं, उसको पढ़ा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि पहले आप उस वीडियो को देखें। जब आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तब आपको रेशियो की सारी बातें आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि पहले वीडियो में हम छोटी से छोटी और आसान से आसान बातों का वर्णन किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 2 का। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन 1 हमें कह रहा है कि a बट्टा b बराबर 3/4 हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों, इस टाइप का सवाल हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। हाँ, एक और वीडियो हम इसमें लेकर के आए हैं ताकि आप उसका कनेक्शन इस वीडियो से कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बट्टा बी बराबर 3/4। तो आप कह सकते हैं ए का मान 3 और बी का मान 5 है, यानी ए का मान 3 आप ए में पुट कर देंगे और बी का मान बी में आप पुट कर देंगे और पुट करने के बाद सॉल्यूशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है 3, तो 3 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 है 25 बट्टे ए स्क्वायर, तो ए 3 का स्क्वायर करेंगे फिर से 3 तिया 9 प्लस बी स्क्वायर, बी का अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर से 5 है 25। अब आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, 9 से 25 घटेगा तो बचेगा -16 बट्टे 9 में 25 अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 34। दोस्तों, अगर इसको आप थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो ये 2 से कट जाएगा 8 बार में, ये 2 से 17 बार में। दोस्तों, इसका आंसर -8/17 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहा है कि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x अनुपात y का मान हमें दे रखा है 3:2, तो हम कह सकते हैं x बट्टे y बराबर 3/2। तो दोस्तों, x की वैल्यू हमें मालूम है 3 और y की वैल्यू हमें मालूम है 2। अब हम x और y की वैल्यू इसमें रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। तो 2 का तो 2 गुने x स्क्वायर, तो x की वैल्यू 3 है और 3 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 3 का 3 गुने y स्क्वायर, y की वैल्यू 2 है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात 3 गुने x स्क्वायर, तो x की वैल्यू 3, फिर से 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 माइनस 2 गुने y की वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4। चलिए दोस्तों, तो 9 दूनी 18 प्लस 4 तिया 12 अनुपात 9 तिया 27 माइनस 2 चौक 8। तो 18 में 12 जोड़ देते हैं तो 30 अनुपात 27 में से अगर आप 8 घटाते तो हो जाता है 19। अतः हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 30:19 आएगा। यदि a बट्टा 3 बराबर b बट्टा 4 बराबर c बट्टा 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर है। दोस्तों, हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखा है और हमें a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके लिए एक ट्रिक आपको बता देते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि a के बट्टे में कुछ हो, b के बट्टे में कुछ हो, c के बट्टे में कुछ हो, यहाँ तक कि d e f कुछ भी हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो एक चीज छोटी सी कॉमन सी बात याद रखना है कि इसके नीचे जो भी है वही आपका ऊपर की वैल्यू कहलाएगा। अतः आप कह सकते हैं a अनुपात b अनुपात c, यानी a का मान 3 रह जाएगा, b का मान 4 रह जाएगा और c का मान 5 रह जाएगा। अतः जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, यानी इसका मान
3:4:5 हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले के जैसा ही है, इससे पहले जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसी पे आधारित एक ये क्वेश्चन है, बट थोड़ा चेंज है। हम आपको बता चुके हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो A/3, B/4, C/7, तो इसके बाद कुछ भी आपसे पूछे तो सबसे पहले बात जो जैसा है उसका वैल्यू वही रह जाएगा। यानी आप कह सकते हैं A/B/C, A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 7। तो हमसे पूछा है A+B+C का मान क्या होगा। तो चलिए हमें A का मान मालूम है 3, प्लस B का मान मालूम है 4, प्लस C का मान मालूम है 7 बट्टे C, तो C का मान मालूम है 7। तो चलिए 7 4 11, 11 में 3 जोड़ते हैं तो 14 बट्टे 7, यानी 7 से इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो 2 बार में, अर्थात दोस्तों आप कह सकते हैं A+B+C/C का मान 2 होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि 2A=3B एवं 4B=5C, तो A/C है, यानी A/C का मान हमसे पूछ लिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम इसका हल स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है 2A=3B, तो 2A यानी A/B बराबर हम कह सकते हैं 3/2 एवं यहाँ पर 4B=5C, तो हम कह सकते हैं B और C को यहाँ ले आएंगे बराबर 5/4, यानी हम कह सकते हैं A/B बराबर 3:2 और B/C बराबर 5:4। तो हमें AC का मान पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन A B C कुछ भी दिया हो और जहां पर खत्म हो और वहीं से शुरू करें तो उल्टा n की विधि लगा देते हैं और इसका आंसर ले आते हैं। तो चलिए A/B B पर खत्म हुआ है और फिर B से शुरू किया है, यानी B/C हमें दिया है, यहाँ पर उल्टा n की विधि हम लगा सकते हैं। तो चलिए उल्टा n की विधि कुछ इस प्रकार से होते हैं A/B/C, 5 तिया 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 4 दूना 8। अतः दोस्तों हमें ABC मालूम है 15:18:10:18। तो हमें AC का वैल्यू पूछा गया है, तो AC पूछा गया है तो सिर्फ AC को ही लिखेंगे। A है आपका 15, तो A की जगह पे लिख देंगे 15। C है आपका 18, तो लिख देंगे 18। अब अगर आप छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, 3 से 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, अर्थात आप कह सकते हैं A/C बराबर 5:6। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है 5A बराबर 8B बराबर 6C, तब A/B/C बराबर है, अर्थात हमें A/B/C का मान पूछ दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे और हल करने के बाद जो हमें ABC का मान आएगा उसको हम लिख देंगे। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए A/B/C/D कुछ भी हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो निकालना है उसी को ढक देंगे। ये बेहतरीन ट्रिक है, इस तरह का ट्रिक शायद ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमें जो निकालना होगा इस टाइप के बराबर के केस में अगर कुछ भी दे दिया जाए और हमें जो निकालना होगा उसी को क्या करेंगे, ढक लेंगे और ढकने के बाद अगले से गुना करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लिखते हैं, हमें ज्ञात करना है A/B/C। तो हमें दोस्तों दिया है A/B/C का मान क्या होगा, तो हमें A निकालना है, A को ही ढक लेंगे, तो बचा 8 और 6, तो गुना कर लेंगे, 8 छक्के 48, तो यहाँ पर आएगा 48 अनुपात B, तो B निकालना है, इस बार B को ढक लेंगे, बचेगा 5 6, तो 6 पंचे 30 अनुपात C निकालना है, तो इस बार C को ही ढक लेंगे और अगले से गुना कर लेंगे, तो इस बार है 5 और 8, तो 5 को जब 8 से गुना करते हैं तो 8 पंचे 40। दोस्तों आप चाहें तो इसे छोटा कर सकते हैं, 2 से 24 बार में, ये 30 15 बार में और ये 20 बार में।
दोस्तों अब इससे छोटा नहीं होगा, अर्थात आप कह सकते हैं A अनुपात B अनुपात C का मान 24 अनुपात 15 अनुपात 20 होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है 3 अनुपात 2 11 अनुपात 6 तथा 2 अनुपात 11 का मिश्र अनुपात क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन बहुत आसान है। इसके लिए भी एक आसान ट्रिक है जिस ट्रिक का प्रयोग करके आप इसका भी आंसर आसानी से ला सकते हैं। दोस्तों कुछ भी वैल्यू आपको दे दिया जाए और आपसे मिश्र अनुपात के बारे में पूछे तो मिश्र अनुपात निकालने का एक तरीका है कि सभी शुरू वाले वैल्यू को शुरू वाले से गुना करके आप ऊपर लिख देंगे। जैसे शुरू में यहाँ पर 3 है तो 3, यहाँ पर 11 है तो 11 और 2 है तो 2 बट्टे अब अंत वाला को अंत वाला से गुना करके नीचे लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों हम अंत वाला को अंत वाला से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंत में 2 है, यहाँ पर अंत में 6 है और यहाँ पर अंत में 11 है। तो इसका मिश्र अनुपात पूछा गया। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 11 से 11 खत्म हो जाएगा, 3 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, अर्थात ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2। दोस्तों आप कह सकते हैं इसका मिश्र अनुपात 1 अनुपात 2 होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमें दिया है यदि x का 7% y के 14% के बराबर हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। दोस्तों हमें दिया है x का 7%, x का मतलब गुना 7%, 7 का 7 और परसेंट मतलब होता है बट्टा में 100 बराबर है y के, तो y के 14%, 14 और परसेंट मतलब बट्टा में 100। दोस्तों बराबर में ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा। आप इसको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, बराबर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14y। यानी आप कह सकते हैं x बट्टा y बराबर 14 बट्टा 7। 7 के इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 बार में और ये 1 बार में, अर्थात आप कह सकते हैं x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 9 को। यदि a b से 40% अधिक हो और c से b 20% कम हो तो a अनुपात c का मान हमसे पूछा गया है। दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है और जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा करते हुए चले जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमें कह रहा है यदि a b से 40% अधिक हो और c से 20% कम हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम निकाल लेते हैं a b c। हमें कह रहा है a b से 40% अधिक है और c से b 20% कम है, तो हम मान लेते हैं कि 20 c 100 होगा, माना c 100 होगा। तो जब c 100 होगा तो कहता है कि c से b 20% कम है, यानी 100 से 20% कम है c। तो 100 का अगर हम 20% कम करते हैं तो ये हो जाएगा 80। और आगे कहा है a b से 40% अधिक है, तो b हमें मालूम है 80 और a इससे 40% अधिक है। तो जब आप 80 का 40% निकालते, चलिए हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। 80 का 40% बट्टा 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 चौक 32, अर्थात 80 पहले से था और 32 40% जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 80 और 32 अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 112। यानी आप कह सकते हैं a 112 होगा, b 80 होगा और c 100 होगा। अगर हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पूछा है a अनुपात c, तो आप देख सकते हैं a अनुपात c, a है 112, c है 100। इसे हम छोटा कर लेंगे तो कर लेते हैं 4 से, ये कट जाएगा 28 बार में, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, अर्थात a अनुपात c का मान 28 अनुपात 25 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 हो तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc का मान क्या होगा। दोस्तों अगर आपको कंपटीशन के क्षेत्रों में कुछ अच्छा करना है, अगर आपको नहीं भी कुछ आता है, आपको जीरो से सीखने की जिज्ञासा है, तो आप विश्वास रखिए कि
इस चैनल पे आने के बाद आपका हर वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो आप चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। हमें दिया है a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 दिया है, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5। तो हमसे a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc का मान पूछ दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ से a b c निकाल लेते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c, देखिए इसमें हम उल्टा एन की विधि लगा लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप देख चुके हैं, इसमें उल्टा एन की विधि लगा लेंगे, आपका ए बी सी का मान आ जाएगा। तो चलिए हम लगाते हैं। 2 चौक 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें मालूम है 8 अनुपात 12 अनुपात 15। हमें पूछा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी। तो चलिए दोस्तों, हम सबका मान रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 अनुपात बी स्क्वायर, बी की जगह पे 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 12 144 अनुपात बी सी, यानी बी को सी से गुना करना। जब बी को सी से गुना करिएगा अर्थात 12 को 15 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 180। दोस्तों, अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं 2 से। ये 32 बार में, ये हो जाएगा आपका 72 बार में और ये हो जाएगा आपका 90 बार में। और भी छोटा करना चाहते हैं तो चलिए हम 2 से एक बार और कर देते हैं 16 36 और 45। अर्थात आप कह सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान 16 अनुपात 36 अनुपात 45 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए।